आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अवतल दर्पण दिया है, तो अवतल दर्पण कैसे बनता है? हमारा जो उभरा हुआ पृष्ठ है, इधर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और जो हमारा यहाँ पर धंसा हुआ पृष्ठ है या दबा हुआ, इधर क्या होता है कि हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी फोकस दूरी अवतल दर्पण की यहाँ पर f है, तो फोकस दूरी की तरफ हम जितने भी दूरियां हैं उसको हम ऋणात्मक में लेते हैं और दर्पण के पीछे की दूरियों को धनात्मक लेते हैं। तुम्हारी यहाँ पर वस्तु कहाँ पर रखी होगी? दर्पण के सामने। तो ये मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर u 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो ये कैसी होगी? ऋणात्मक। तो यहाँ पर हमारा u क्या हो जाएगा? u हमारा ऋण 12 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से u का मान हमारा इतना प्राप्त हो गया। अब निकाल लेते हैं कि हमारा पहला स्थिति में हमें क्या बोला है कि जो हमारे दर्पण द्वारा वस्तु का उल्टा तथा दोगुने आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो जब हमारा वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा हो तो आवर्धन कैसा होता है? हमारा आवर्धन जो है वो हमारा ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऋणात्मक होता है। और हम मान लेते हैं कि जो हमारी वस्तु है, तो वस्तु के लिए हमारी जो आकार है, तो वस्तु का आकार h1 हम मान लेते हैं वो h के बराबर है, तथा हमारा जो प्रतिबिंब होता है उसका आकार मान लेते हैं हमारा क्या है? h2 है। ठीक है, तो अगर हमारा प्रतिबिंब का आकार हम h2 मान लिए हैं, तो यहाँ पे बोला है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो दोगुना है वस्तु के आकार का। ठीक है, यहाँ पर बोला है इस वाले में। ठीक है, तो इसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पर h2 क्या हो जाएगा? 2h1 के बराबर। हम जानते हैं कि जो हमारा आवर्धन क्षमता होती है m, ये किसके बराबर होती है? ये हमारी h2/h1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 2h2/h1, और ये हमारा ऋणात्मक होता है जब हमारी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा हो, इसलिए हम ये ऋण में ले लेंगे। तो m कितना आ जाएगा? हमारा ऋण 2 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तथा हमारा अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी जो है वो v है, तो v के लिए क्या होता है? v और u में हमारा जो आवर्धन का संबंध होता है वो m बराबर होता है ऋण v/u होता है। ये हमारे दर्पण के लिए होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा m क्या है? ऋण 2 है, तो ऋण v/u कितना हो जाएगा? ऋण 2 के, तो v कितना हो जाएगा? 2u के बराबर, क्योंकि यहाँ से ऋण ऋण धन हो जाएगा। तो u का मान कितना है हमारा? ऋण 12 सेंटीमीटर। तो v का मान हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा? v आ जाएगा हमारा 2 गुणे ऋण 12, तो ये v बराबर आ जाएगा ऋण 24 सेंटीमीटर के थे। ठीक है, ये हमारा u है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि v का मान हमें, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी हमारी दर्पण से कितनी दूरी पर है? 24 सेंटीमीटर, और ये हमारी दूरी कैसी आ रही है? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक दूरी में क्या होता है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के सामने बनता है, अर्थात जो दर्पण के सामने प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 24 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने बनेगा, क्योंकि ऋणात्मक में हम दर्पण के सामने की दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं, और v कैसा आया है? हमारा ऋणात्मक आया है। अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं कि दूसरी स्थिति में हमारे वस्तु का यहाँ पर इससे पहले जो दूसरी स्थिति से पहले हम क्या करते हैं कि पहली स्थिति में हम देख लेते हैं कि हमारे दर्पण की फोकस दूरी कहाँ पर बनेगी, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है हमारे दर्पण का 1/f बराबर होता है 1/v धन 1/u के। ठीक है, तो 1/f हमारा कितना आ जाएगा? v आया है हमारा ऋण 24 धन हमारा u कितना दिया है? ऋण 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है हमारा? ऋण 3/24 के। तो हमारा f का मान कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाता है ऋण 8 सेंटीमीटर के बराबर आ जाता है। अर्थात यहाँ पर हमारे जो अवतल दर्पण है उसकी हमारी फोकस दूरी है वो f बराबर कितनी आ जाएगी? ऋण 8 सेंटीमीटर के बराबर। ये हमारा ऋणात्मक क्या दर्शाता है कि फोकस दूरी किधर है? जिधर हमारा वस्तु रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम फोकस दूरी भी निकाल लिए पहली स्थिति में, और वस्तु की स्थिति भी निकाल लिए कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर है? 24 सेंटीमीटर पे। फोकस दूरी हमारी 8 सेंटीमीटर पे है, और u अर्थात वस्तु कहाँ पर रखा है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर।
अब दूसरी स्थिति पूछा है कि दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी तथा दोगुने आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में जब हमारा प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी हो, तो ये हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब सीधा बनता है तो आवर्धन कैसा होगा, आवर्धन हमारा होता है धनात्मक। ठीक है, तो आवर्धन धनात्मक होगा तो हमारा बोला है वस्तु की ऊंचाई कितनी है h1, ये हम मान लेते हैं h, तो हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 2h, अर्थात प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई का या आकार का दोगुना बन रहा है। ठीक है, तो आवर्धन अब हमारा धनात्मक होगा तो m कितना आ जाएगा धन h2 बटे h1, h2 कितना हमारा 2h और h1 कितना है हमारा h, तो h से h कैंसिल, हमारा m कितना आ जाएगा धन 2 के, और यही ये हमारा बराबर किसके हो जाएगा ऋण v बटे u के, क्योंकि हमारा m जो होता है वो ऋण v बटे u के बराबर होता है दर्पण के लिए। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर v का मान कितना आ जाएगा ऋण 2u के बराबर। ठीक है, 2u के बराबर, तो ऋण 2 गुणे हमारे u का मान कितना है, तो u का मान हमारा ऋण 12 सेंटीमीटर है। तो अब कितना आ जाएगा, ये हमारा ऋण 12 सेंटीमीटर, तो v हमारा आ जाता है 24 सेंटीमीटर के बराबर, अर्थात यहाँ पर ये हमारा धनात्मक आया है। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि हमारा वस्तु कहाँ पर बनेगा, v बराबर 24 सेंटीमीटर हमारा आ गया। तो वस्तु यहाँ पर प्रतिबिंब जो है वो हमारा दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे की दूरियों को हम धनात्मक लेते हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अब इस स्थिति में देख लेते हैं हमारे फोकस दूरी की मान क्या हो जाएगी। तो 1/f क्या होता है हमारा 1/v ऋण धन 1/u के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा 1/f कितना है 1/24 और धन 1/12। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1/f कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाता है 2/24 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2/24, तो यहाँ पर ये हमारा ऋण 2/24 होगा। ठीक है, तो ऋण 2/24 आ गया, अर्थात f का मान हमारा कितना आ जाता है ऋण 12 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस दूरी होगा हमारे दर्पण की वो कहाँ पर बन रही है f बराबर 12 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फोकस दूरी अब कहाँ पर हो जाएगी, पहली स्थिति में हमारी फोकस दूरी थी 8 सेंटीमीटर पर, तो अब दूसरी स्थिति में हमारी फोकस दूरी कितनी दूरी पर हो जाएगी 12 सेंटीमीटर पर, अर्थात यहाँ पर हम f1 मान लें पहली स्थिति के लिए, तो दूसरी स्थिति की फोकस दूरी इतनी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।